हेलो बच्चों। तो फाइनली सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था और आज उनका रिजल्ट आया है। तो सीए फाउंडेशन के रिजल्ट वाले दिन आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है, और आप में से बहुत से बच्चे शायद ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इस अटेम्प्ट में किसी कारणवश इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया है। तो सबसे पहले तो जिन भी बच्चों ने इस एग्जाम को अभी तक क्लियर नहीं करा वो अपना दिल बिल्कुल भी छोटा ना करें। सीए फाउंडेशन के रिजल्ट में अगर आप क्लियर नहीं हुए हैं तो उसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको सिर्फ उन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा सोचना है। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर पेपर में आपके मार्क्स कम हैं, तो इसका मतलब आपने उसी पेपर की तैयारी शायद अच्छे से नहीं कर रखी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आप उसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके ओवरऑल मार्क्स ही कम हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी इन टोटलिटी ही प्रिपरेशन थोड़ी कम रही होगी। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि आपने तो सारा प्रिपेयर किया था और अच्छे से पढ़ा था पर फिर भी पास नहीं हुए, तो हो सकता है आपका लास्ट मोमेंट पे कुछ लैक ऑफ प्रैक्टिस या टेस्ट की प्रिपरेशन रह गई हो। तो आपको इन चीजों को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके फटाफट से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा देना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने जो मेहनत करी थी उस हिसाब से आपके मार्क्स आ चुके हैं और अब उसको नहीं बदला जा सकता। अब जो चीज बदली जा सकती है वो है हमारा फ्यूचर, यानी कि आपका अपना अगला अटेम्प्ट जो आप अब मई में दोगे। तो अब बचे हुए दिनों को सिर्फ आपको यूटिलाइज करना है उसी के लिए। तो फटाफट आप तो अपनी तैयारी में लग जाना। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको रिपीटर्स बैच की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस रिपीटर्स बैच के अंदर आपको मिलेंगी हमारे फुल कोर्स की कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स, जिनके माध्यम से आप अपने पूरे सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पहले भी तैयारी करी होगी, पर अगर कुछ लैकिंग रह गई है तो वो आपको इस कोर्स में कंप्लीट मिल जाएगी। अब बात करते हैं हमारे सारे उन चैंपियंस की जिन्होंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम कर लिया है क्लियर। तो बच्चों, आपको अब सीए फाउंडेशन के एग्जाम के बाद करनी है अपने सीए इंटरमीडिएट की तैयारी। और सीए इंटरमीडिएट के अंदर आप जानते हैं आपके हैं 2 ग्रुप्स, और आपका अटेम्प्ट होगा अब नवंबर 2023 के अंदर। तो बच्चों, आरकेजी सीए क्लासेस के अंदर हमारे बोथ ग्रुप्स की कंप्लीट क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसको हमने अर्ली बर्ड के नाम से स्टार्ट करा था, जिसके अंदर उन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ पढ़ाई शुरू कर दी थी जिन्हें अपने रिजल्ट का या तो भरोसा था या जिन्होंने सोचा था कि हम अपना 1-1.5 महीना रिजल्ट तक का टाइम यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो अगर आपने उस बैच के अंदर एनरोलमेंट नहीं ले रखी थी तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास सीए इंटर की तैयारी करने के लिए इन टोटलिटी मिलेंगे सिर्फ 9 महीने। तो आपको जब सारे ही सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है और नवंबर के अंदर ही आपको बोथ ग्रुप्स के एग्जाम देने हैं। मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि आपको बोथ ग्रुप्स की ही तैयारी करनी चाहिए जब आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, क्योंकि जो ये समय आपको मिलने वाला है वो आपको दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा अपने बोथ ग्रुप्स के हिसाब से ही प्रिपेयर करके देना चाहिए। तो हमारे बोथ ग्रुप्स के नए बैचेस आपके साथ स्टार्ट होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। अगर आपको इसकी कोई भी डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन नोएडा में हमारे इंस्टीट्यूट में आकर हमारी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे एडमिशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और अगर आप घर बैठे बैठे ही पूरे सीए इंटर की तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको आपके सारे कोर्सेज नजर आ जाएंगे और हर कोर्स के अंदर आपको डेमो लेक्चर्स भी दे रखे हैं। तो आप उन डेमो लेक्चर्स को देखिए, समझ आता है तो कोर्स के अंदर बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मेरी तरफ से जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर कर लिया उन्हें तो बहुत बहुत बधाई, और जो किसी कारणवश रह गए हैं तो उन्हें भी मेरी तरफ से यही सजेशन है कि बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना है। मई में आपको अपने एग्जाम को क्लियर करना ही है, तो बस उसके लिए अभी से जमकर तैयारी करना शुरू कर देना। ऑल द बेस्ट।